दोस्तों, लाइमलाइट की दुनिया जितनी ही बाहर से चमक दमक भरी है, उतना ही अंधेरा इसके अंदर है, जिसकी सबसे बड़ी वजह एक दूसरे से आगे निकलने की रेस, जिसमें कुछ सितारे तो अपनी जगह बना लेते हैं, लेकिन कुछ इतने पीछे रह जाते हैं कि उन्हें गुमनामी और गरीबी की जिंदगी जीनी पड़ती है। और लाइमलाइट की दुनिया में कितना अंधेरा है, इस चीज का अंदाजा तो आपको हाल ही में हुए सुशांत सिंह राजपूत की मौत से लग गया होगा। पर दोस्तों, हमारी आज की वीडियो में हम आपको ये दिखाएंगे कि कैसे बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड इंडस्ट्री और स्पोर्ट्स के चमकते हुए सितारे आज पूरी तरह से अलग दुनिया में जी रहे हैं, जहां इनका ये हाल है कि कोई उन्हें पूछने तक को तैयार नहीं है। तो दोस्तों, देर किस बात की है, चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की इंटरेस्टिंग वीडियो। परवीन बाबी। दोस्तों, अब अगर बात की जाए परवीन बाबी की, तो हम सभी ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि अपने समय की बहुत ही बोल्ड एक्ट्रेस थी, जिनकी एक्टिंग को देखकर लोग हैरान हो जाते थे। और इन्होंने बहुत सारे हिट मूवीज भी दी, लेकिन बाद में पूरी तरह से मेंटली डिस्टर्ब हो गई और 22 जनवरी 2005 को अपने मुंबई वाले फ्लैट में मृत पाई गई। उनकी सोसाइटी के सेक्रेटरी ने ये न्यूज सबको दी। पिछले 3 दिनों से इन्होंने अपना न्यूज़पेपर और दूध नहीं लिया था और ये मानसिक रूप से इतनी ज्यादा परेशान हो गई थी कि अपने फ्लैट में अकेले रहती थी, जहां इन्हें किसी से भी मिलना जुलना पसंद नहीं था। ब्रेट बटलर। दोस्तों, 1990s के अमेरिकन टीवी मशहूर अभिनेत्री ब्रेट बटलर काफी ज्यादा टैलेंटेड और खूबसूरत थी। इन्होंने अपना करियर ग्रेस अंडर फायर नाम की टीवी सीरीज से शुरू किया था। इस शो में इनका कैरेक्टर काफी ज्यादा इंडिपेंडेंस था, लेकिन रियल लाइफ एक्टिंग की दुनिया से काफी ज्यादा अलग होती है। वैसे तो इन्हें बहुत अच्छा खासा पे चेक मिलता था और ये अपने करियर में काफी अच्छा ग्रो भी कर रही थी, लेकिन चीजें तब खराब होने लगी जब इन्होंने ड्रग्स लेना शुरू कर दिया। फिर ये नशे की दुनिया में इतनी ज्यादा डूब गई कि इन्होंने कई सालों तक किसी को भी अपना चेहरा नहीं दिखाया और लोग बिल्कुल नहीं जानते थे कि ये कहाँ है। हालांकि ये जॉर्जिया में मौजूद अपने फार्म हाउस में रहती थी, पर उससे पहले इनकी जिंदगी में ऐसा भी समय आया था कि इन्हें सड़कों पर रहना पड़ रहा था। दोस्तों, इनकी जिंदगी में काफी ज्यादा खराब परिस्थितियां आई, पर उसके बाद जब इन्होंने वापस से रिकवर किया तो इन्हें कई सारे शोज और मूवीज ऑफर हुई, जिसमें काम करके इन्होंने अपने करियर को संवारने की कोशिश की, जिसमें वो सफल भी हुई। राज किरण। 1970 में फिल्मों में कदम रखने वाले राज किरण भी काफी मशहूर एक्टर थे, जहां इन्हें कई सारी फिल्मों में देखा गया, जिसमें इन्होंने कर्ज, बेगुनाह, मान अभिमान के साथ साथ और भी कई फिल्में की। लेकिन इसके बाद ये हिंदी सिनेमा से गायब हो गए और फिर एक समय आया जब ऋषि कपूर ने इन्हें अटलांटा में मानसिक बीमारी की हालत में पाया, जहां ये पूरी तरह से अपने होश खो चुके थे। वैसे दोस्तों, हिंदी सिनेमा जगत की बात से एक बात तो तय है कि पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना के बाद जो दूसरा सुपरस्टार था, वो आज भी अपने तख्त पर कायम है। हालांकि वो भले ही कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं, लेकिन हमें पूरा यकीन है कि वो इससे निकल जाएंगे। अब हम ये जानना चाहते हैं कि आप उस दूसरे सुपरस्टार को जानते हैं या नहीं। अपना जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि हमें पूरा विश्वास है कि फिल्म जगत के इस भगवान को आप जरूर जानते होंगे। नताशा लियोने। अगर आप 19वीं शताब्दी के अंत या फिर 20वीं शताब्दी की शुरुआत की 3 मूवीज देखें या मेजर नेटफ्लिक्स हिट्स देखें, जिसमें आपको नताशा देखने को मिल जाएंगी, जहां ये बिग और स्मॉल दोनों स्क्रीन में काम कर चुकी है और ये काफी ज्यादा फेमस हो गई थी क्योंकि इन्होंने कई सारे टीवी शोज में काम किया है। अगर आप इनका पुराना रेज्यूमे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन्होंने कितना काम किया है और उससे कितना सारा पैसा बनाया। हालांकि इनकी अर्ली 20s के दिनों में जिंदगी में एक अलग ही मोड़ आ गया था, क्योंकि 2004 में भले ही ये बहुत ही हिट स्टार थी, लेकिन इनके पर्सनल प्रॉब्लम्स भी बहुत ज्यादा थी, जहां इन्हें न्यूयॉर्क हॉस्पिटल में बहुत ही बुरी कंडीशन में पाया गया, जिसमें ये अपना नाम बदलकर वहां पर एडमिट हुई थी, क्योंकि इन्हें हेपेटाइटिस सी, हार्ट इन्फेक्शन और लंग्स प्रॉब्लम थी। और कहा यह भी जाता है कि इनके शरीर में कई सारे ऐसे निशान थे जिससे साबित होता है कि ये ड्रग एडिक्ट थी। हालांकि खुशकिस्मती से इन्होंने अपनी जिंदगी वापस से पटरी पर लाने की पूरी कोशिश की और ये अपनी कोशिश में कामयाब भी हुई, जिसके बाद इन्होंने वापस से नेम, फेम और सब कुछ अपनी जिंदगी में हासिल कर लिया। मिताली शर्मा। दोस्तों, एक समय में पॉपुलर रही मिताली शर्मा को मुंबई पुलिस ने रेजिडेंशियल एरिया में लोगों की कारों की खिड़कियों को तोड़ते हुए और उनको गाली देते वक्त पकड़ लिया था। यहाँ तक कि जब इन्हें पकड़ा जा रहा था तो इन्होंने 2 लेडी कांस्टेबल में से एक को धक्का भी मार दिया और उन्हें भी गाली दी। हम आपको बता दें कि इनकी उम्र लगभग 29 साल की होगी। ये पहले दिल्ली में रहती थी, लेकिन इन्होंने अपने घर वालों के खिलाफ जाकर मुंबई आने का फैसला किया, जिसके बाद इन्होंने भोजपुरी मूवीज में काम किया, लेकिन बाद में इन्हें मूवीज में ऑफर आना बंद हो गए। ऐसे में ना परिवार का सहारा ना ही काम, इनका दिमाग धीरे धीरे खराब हो गया और फिर ये भीख मांगने और चोरी करने की आदी हो गई।
इनकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि जब पुलिस ने इन्हें पकड़ा तो इन्होंने सबसे पहले खाना मांगा और इनकी हालत को देखते हुए इन्हें थाने मेंटल हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया। तो मंदाकिनी, राम तेरी गंगा मैली से सभी के दिलों पर राज करने वाली मंदाकिनी को भला कौन नहीं जानता होगा। ये एक समय पर इतनी ज्यादा पॉपुलर हो गई थी कि हर जगह सिर्फ और सिर्फ इन्हीं की चर्चाएं होती थी। हालांकि एक समय यह भी आया कि जब इनका नाम मशहूर गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम के साथ जोड़ा गया, जिसके बाद इन्हें कई बार दाऊद इब्राहिम के साथ सपोर्ट भी किया गया और इसी के बाद से इनका करियर खत्म सा हो गया था। और अब ये दलाई लामा की फॉलोअर बन चुकी है, जहां इन्होंने अपने पति के साथ तिब्बतियन योगा क्लासेस शुरू की है। और इतना बड़ा चेहरा आज एक मामूली सी जिंदगी जी रहा है, जहां इन्हें सुख सुविधाओं के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। गीतांजलि नागपाल। दोस्तों, गीतांजलि नागपाल सुष्मिता सेन के साथ रैंप पर चली है। हालांकि पहले ये डिजाइनर थी, फिर उसके बाद ये मॉडल बनी। पर अगर आपने फैशन मूवी देखी है तो आपको ये बात बहुत अच्छे से पता होगी कि फैशन की दुनिया जितनी ही चकाचौंध से भरी होती है, उसके अंदर उतना ही दर्द छुपा रहता है और लोग तरह तरह के नशे करने से बाज भी नहीं आते। ठीक ऐसा ही इनके साथ हुआ, जहां पर ये अल्कोहल और ड्रग की एडिक्ट हो गई और इन्हें रात में अक्सर मंदिरों या फिर सड़कों पर पाया जाता था। हम आपको बता दें कि ये फियर साइकोसिस से पीड़ित है। ऐसे में जो भी इनसे निकटता बनाने की कोशिश करता, ये उसे गालियां देना शुरू कर देती थी। और जब ये न्यूज मीडिया में आई तो पूरी इंडस्ट्री में हड़कंप मच गया। ए.के. हंगल। दोस्तों, ए.के. हंगल का असली नाम अवतार किशन हंगल है। इन्होंने कई सारे हिट मूवीज में काम किया, जिसमें आईना, नमक हराम, शोले, मंजिल और प्रेम बंधन जैसी फिल्में शामिल है। और इन्होंने 225 के आसपास फिल्मों में काम किया है। लेकिन बुढ़ापा आते आते इनका खुद का खर्चा उठाना भी इनके लिए मुश्किल हो गया था और 2007 में उन्हें भारी बीमारियों ने जकड़ लिया। पर अब पैसा ही नहीं था तो भला इलाज कैसे करवाते। और इसी वजह से 20 जनवरी 2011 को मीडिया में इनकी खबर आई, जिसके बाद कई सारे एक्टर्स और डायरेक्टर्स ने इनकी तरफ मदद का हाथ बढ़ाया। पर दोस्तों, तब तक बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी और इसी वजह से इनका देहांत अगस्त 2012 को हो गया। शुगर रे विलियम्स। दोस्तों, स्पोर्ट्स के बारे में तो आप जानते हैं कि ये आपको बहुत जल्दी अमीर और मशहूर बना देता है। अब आप अभी के स्पोर्ट्स स्टार को ही देख लीजिए, जो लगातार तरक्की की सीढ़ियां चढ़ते जा रहे हैं। लेकिन अगर हम शुगर रे विलियम्स की बात करें तो इनकी जिंदगी काफी ज्यादा अलग थी, क्योंकि इन्होंने शुरुआत में तो अपने बास्केटबॉल करियर में कई सारे अचीवमेंट्स पाए और काफी लोगों के इंस्पिरेशन भी बने। यानी हम साफ शब्दों में कह सकते हैं कि इनका करियर काफी ज्यादा सॉलिड था, जहां ये बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते थे। हालांकि काफी सालों तक एक एथलीट की लाइफस्टाइल जीने के बाद रिटायरमेंट जिंदगी में प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई और इन्हें पैसों की दिक्कत से जूझना पड़ रहा था। और एक वक्त आया जब इनका बैंक अकाउंट पूरी तरह से खाली हो गया। जहां पुराने एमबीए स्टूडेंट थे, वहीं अब ये एक बैंकरप्ट हो गए थे। हालांकि ये एक स्कैम में भी फंस गए थे, जिसकी वजह से इनकी एमबीए पेंशन भी इनका घर नहीं चला पा रही थी, जिसके बाद इन्हें मजबूरन अपनी कार में ही रहना पड़ा और जो काम मिलता था उसी में खुश होकर अपने घर को चलाना पड़ रहा था। हालांकि जिंदगी सबके साथ अच्छा नहीं करती, इसी वजह से 2013 में इनकी मौत हो गई। एरान बार्कले। जैसे कि आप सभी शुगर रे विलियम्स के बारे में जान चुके हैं कि स्पोर्ट्स में पैसा जितनी जल्दी आता है उतनी जल्दी छिन भी जाता है। और फिर जो स्टार एथलीट लोगों की आंखों का तारा होता है, वही बादलों के बीच ऐसा छुप जाता है जो कभी दिखने का नाम ही नहीं लेता। और एरान बार्कले की कहानी भी कुछ ऐसी है, क्योंकि ये एक समय में बॉक्सिंग रिंग के चैंपियन थे। यहाँ तक कि इन्होंने 3 डिफरेंट वेट कैटेगरी में चैंपियनशिप हासिल की थी और अपने सक्सेसफुल करियर में इन्होंने कई बार जीत हासिल की थी, जहां इनके बैंक अकाउंट में मिलियंस ऑफ डॉलर्स यूं ही पड़े रहते थे, जो कि कब गायब हो गए इन्हें खुद भी पता नहीं चला। जिसके बाद इनके पास सिर्फ कार, ज्वेलरी और इनके महंगे महंगे कोट ही बाकी रह गए। लेकिन ये भी धीरे धीरे इनका साथ छोड़ने लगे। जब पैसे पूरी तरह से खत्म हो गए तो चैंपियन बॉक्सर को सड़कों तक पर रहना पड़ा। हालांकि खुशकिस्मती से इनकी फैमिली और फ्रेंड्स काफी ज्यादा सपोर्टिव थे, इसी वजह से अब ये होमलेस नहीं है और जैसे तैसे करके अपनी जिंदगी चला रहे हैं। बाकी दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी और अगर हाँ तो वीडियो के लिए कमेंट जरूर कर देना और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो